नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईएएस, यूपीएससी, डीआरडीओ जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, जिस भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हों, आप सभी के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर जो होता है वो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर, जो महीने का पूरा करंट अफेयर आपको एक वीडियो में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज आपको लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए आज स्टार्ट हो गया हमारा वन लाइनर्स करंट अफेयर, ठीक है, वन लाइनर्स ये है। और आगे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं चर्चित व्यक्ति, जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं और पुरस्कार हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए हाल ही में किसे नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनेटिक के नाम से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें ये वनीजा रूपानी है, ठीक है, वनीजा रूपानी को मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनेटिक के रूप में इनसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिड के रूप में यहाँ देखिए मोहम्मदो डायजेन, ठीक है, मोहम्मदो डायजेन को किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यस बैंक ने तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह है नीरज धवन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी अधिवक्ता का क्या नाम है जिसे हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया है। तो ये हैं सरिता कोमातिरेडू, ठीक है, ये हैं सरिता देखिए कोमातिरेडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन अधिकारी मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं कृष्णन रामचंद्रन, ठीक है, कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंधन के निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर, यहाँ देखिए बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए किसे नामित किया गया था। दोस्तों हैं ये अशोक माइकल पिंटो, अशोक माइकल पिंटो को यहाँ पे बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए नामित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया। दोस्तों याद रखिएगा सरस कलेक्शन, ठीक है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर को सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं तरुण बजाज, ठीक है, तरुण बजाज को किया गया है रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पे श्रम रोजगार मंत्रालय में डीपीएस नेगी ने, ठीक है, डीपीएस नेगी ने इसको संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसमें लोक लेखा समिति में कितने किए जाते हैं, 22, ठीक है, 22 किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक जारी की गई है। पुस्तक किस कप्तान की जीवनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों याद रखिएगा कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड है, ये पुस्तक किस पर लिखी गई है। तो ये है कप्तान जीवनी, यह विजयंत थापर के ऊपर, किस पर है, विजयंत थापर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ये पंडाडा कटप्पा, ठीक है, ये पंडाडा कुटप्पा हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत
भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ने किसान न्याय योजना के द्वारा भूमिहीन मजदूरों को उन्हें निर्णय लिया है कि उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं होती है, जो कृषि मजदूर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है? तो यहाँ पर देखिए 21 मई को की गई है दोस्तों, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। तो ये हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में, उनकी पुण्यतिथि पर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा मार्च 2023 तक इन्होंने व्यय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दिया है, 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू किया है? तो यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुलजाल, यहाँ देखिए सुजलामा, सुफलामा और जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों ये है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने देखिए यहाँ पे हाल ही में किस सरकार ने दवाओं के लिए, ठीक है, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की? ये देखिए धन्वंतरी क्या है? एक योजना है। ठीक है, धन्वंतरी होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये असम सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र की परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च की है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ये मुंबई ने किया है परीक्षण। ठीक है, कोविड-19 के देखते हुए इन्होंने एक परीक्षण पे बस लॉन्च की है, जिसमें कोविड-19 के जितने भी इससे ग्रसित लोग होंगे उसमें ले जाने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में किस संगठन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नामक एक अभियान शुरू की गई है? तो दोस्तों ये है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है शक्ति। ठीक है, क्या है? ये है शक्ति। ठीक है, शक्ति 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरोना वायरस, यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंदी महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस मिशन का नाम है मिशन सागर। ठीक है, क्या नाम है? मिशन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राण वायु कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो जान दीजिएगा बेंगलुरु है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 12 मई को, दोस्तों यहाँ पर देखें 12 मई को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। देखिए इन्होंने जो 12 मई को प्रधानमंत्री ने कितने रुपए की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा 20 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए इन्होंने 12 मई, ठीक है, डेट याद रखिएगा 12 मई को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भौगोलिक संकेत किस क्षेत्र के केसर को दिया गया है? तो यहाँ देखिए दोस्तों भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुद्मा ये है इराक के बने हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवारों को विकसित करने का दावा किया है? तो दोस्तों वो है इटली, जिन्होंने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले संभावित वैक्सीन को विकसित करने का दावा किया है, वो तो इटली शहर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कौन सा देश 2020 के अंतर आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों वो है रूस। ठीक है, रूस आजकल बहुत सारे प्रशिक्षण कर रहा है। ठीक है, चलिए तो वो है रूस। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च मार्च 5B, ठीक है, यहाँ देखिए लॉन्च मार्च 5B नामक एक नया रॉकेट को लॉन्च किया है? तो वह दोस्तों चीन। ठीक है, वो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोग्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए
किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों वो है दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक को उन्मूलन की किस वर्षगांठ पे यहाँ देखिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों 40वीं पे, ठीक है, 40वीं वर्षगांठ पे इन्होंने किया है। कौन किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। चलिए हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब जीता है? तो चीन, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी वेबसाइट है? fightchess.com, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। चलिए आगे देखिए। हाल ही में स्विस फॉर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को ज्वर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी मिली है। जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जेवर जो है, ठीक है, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रजिस्ट्रेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 74वां स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत के कितनी राशि की सहायता दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत को सहायता दी गई है 3.6 मिलियन डॉलर, ठीक है, 3.6 मिलियन डॉलर की भारत को राशि की सहायता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्लोवेनियन कोविड-19, यहाँ देखिए कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है, ठीक है। स्लोवेनिया, यहाँ देखिए स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों स्लोवेनिया की राजधानी जो है ल्यूब्लियाना, ठीक है, ल्यूब्लियाना, ठीक है, ल्यूब्लियाना। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझ में आ, देख लीजिए कोविड-19 क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 सुन तो रहे हैं। तो देखिए कोविड-19 का यानी को का माया, तो देखिए यहाँ पे को का मतलब होता है दोस्तों कोरोना, ठीक है, को का मतलब होता है CO कोरोना, VID के देखिए यहाँ पे वायरस, ठीक है, और यहाँ पे 19 जो है दोस्तों ये दी गई है 2019 में ये बीमारी आई थी, ठीक। तो ये देखिए कोरोना वायरस जो है वो पूरा फुल फॉर्म है कोविड का, और यहाँ पे 19 जो दिया गया वो ईयर का दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए कथित नाकामी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच ऑस्ट्रिया की संस्कृति मंत्री उलेरिके लूनेस ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के संस्कृत मंत्री थे? तो यहाँ देखिए वो ऑस्ट्रिया के संस्कृत मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थिति पर संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये है 18 मई, ठीक है, 18 मई को ये मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों को आमंत्रित करने रिलायंस कैपिटल में 6.43, ठीक है, यहाँ देखिए 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों ये है HDFC बैंक ने रिलायंस में अपनी कैपिटल का 6.43% जो है हिस्सेदारी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा की कितनी राशि की घोषणा की गई? किसमें? म्यूचुअल फंड, ठीक है। पैसा कितना था इसका? 50 करोड़ रुपये, ठीक है, 50,000 करोड़ रुपया जो था इसने अपनी राशि की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आप आ जाएं खेल की तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए खेलों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये किस देश में आयोजित किए होने वाला था? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो गेम होने वाला था कौन सा, देख लीजिए यहाँ पे ये है गेम बैडमिंटन का, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 जो नवंबर 2021 तक स्थगित कर दी गई है, ठीक है। और ये किस देश में होने वाला था? ये स्पेन में होने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो ये यहाँ देखिए नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो साइकिलिंग के लिए फ्रांस को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक स्थगित कर दिया गया है और यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये है भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी, यहाँ देखिए हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय
डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी, ठीक है, यहाँ पे देखिए संदीप कुमारी को ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी ड्रग डोपिंग में पाए जाते हैं उनको जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। 4 साल तक वो अपनी गेम में अपनी कोई भी भागीदारी नहीं ले सकते हैं। तो ये है आपको जितनी भी जो जांचें होती हैं, इसीलिए कोई भी ड्रग्स किसी चीज़ की लेकर के खेल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को एक नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था। दोस्तों बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम को एक नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। हाल ही में वडोदरा है, देखिए हाल ही में बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पे बड़ौदा रणजी टीम कोच और क्रिकेट निदेशक, ठीक है, दा वाटमोर को किसको किया गया है, दा वाटमोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर में, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो वह चीन किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने सामाजिक भेद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया था। दोस्तों आई फील यू ब्रेसलेट इटली ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है, तो दोस्तों वो हैं डेनमार्क ने इसकी खोज की है। तो अब दोस्तों अब हम आ गए हैं पुरस्कार पे, ठीक है। जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उनको 2008 में पद्म से सम्मानित किया गया है। अब वो हैं कन्नड़ कवि हैं, ठीक है, उनका नाम है के.एस. निसार अहमद, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कन्नड़ के से बिलोंग करते हैं, यानी कन्नड़ के हैं वो, ठीक है, और वो इनका जो नाम है वो के.एस. निसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यह है सौरभ लोढ़ा को 2020 के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया ओशनिया जोन ने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो दोस्तों यह है सानिया मिर्जा, ठीक है। चलिए, हाल ही में डायल्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की घोषणा की गई है। किस भारतीय पत्रकार ने डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है, तो दोस्तों ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है। सिद्धार्थ वरदराजन जो हैं इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की घोषणा की गई थी, तो उसमें इन्होंने अपना डायल्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिग्गज बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे वो लेखक थे, ठीक है, इनका निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इनका जो नाम है तिस्ता हिरन विंटानो, ठीक है, जो इनका नाम है तिस्ता हिरन ब्रिटांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अलेक्जेंड्रो डेलिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था, दोस्तों ये हैं विनय वधवार, ठीक है। विनय वधवार को जो है अलेक्जेंडर डेलरिपम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं योजनाएं पे, ठीक है, जो भी योजनाएं हुई हैं, जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, बात उस पर कर ले रहे हैं, ठीक है। योजनाएं लॉन्च, हाल ही में अटल पेंशन योजना, देखिए दोस्तों हाल ही में अटल पेंशन योजना ने किस तारीख को अपने कार्यान्वयन में 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो दोस्तों 9 मई को इसने अटल पेंशन योजना ने अपना जो कार्यकाल है इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं 9 मई को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है, तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, वह पहला राज्य बना है जिसने मध्याह्न, ठीक है, भोजन राशन प्रदान किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना शुरू किया है, तो दोस्तों वह है
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने ये काम किया है कि 120 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देते हुए आवास योजना गारंटी योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। ये है मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मैटीर स्मृति, यहाँ देखिए समृद्धि योजना शुरू की है, ठीक है। मैटीर, यहाँ देखिए अगला बता रहा हूँ आपको, ये देखिए माटीर समृद्धि योजना शुरू किया है, ये पश्चिम बंगाल ने किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू किया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड-19 की योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य को पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की गई थी? दोस्तों वो है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो एग्जिट ऐप लॉन्च जो है वो पश्चिम बंगाल ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों के लिए प्रदान करेगा? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश और उसने जो लॉन्च किया है वो आयुष कवच कोविड ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवारों के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह निगाह कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई, ठीक है। पहले जिनकी आयु थी सेवानिवृत्त यानी इनकी रिटायर्ड की आयु जो थी 58 थी, अब इनकी बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा भारत में डिजिटल शीर्षक से किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के सभी राज्यों में उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र से शीर्ष पर है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे है, तो वो है दिल्ली सरकार, ठीक है। दिल्ली राज्य जो है वो सबसे आगे है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों की योजनाओं और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र, ठीक है, प्रवासी राहत मित्र किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों या 3 वर्ष से अधिक समय के लिए श्रम कानूनों के बहुमत को निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 दिनों या 3 वर्ष, ठीक है, अधिक समय के लिए श्रम कानूनों के बहुमतों को निलंबित यानी उसको हटाने का निर्णय लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की सोहराई, यहाँ देखिए सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये टैग जो प्राप्त हुआ है वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए होप, कौन सी ऐप, होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया, होप मीन्स आशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में TVS ग्रुप और किस IIT ने संयुक्त रूप से, यहाँ देखिए संयुक्त रूप से एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटांगो को विकसित किया है? कौन सा? सुंदरम वेंटांगो, यह IIT मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो फसलों को विनियमित करने वाला वो तेलंगाना सरकार, ठीक है। चलिए तेलंगाना राज्य जो है वो फसलों को विनियमित करने के लिए पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वित्तीय जागरूकता, ठीक है, यह है वित्तीय जागरूकता। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन,
हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच में आशाओं को बनाए रखने के लिए हैज़ हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों यह है एचडीएफसी बैंक। कौन सा है? एचडीएफसी बैंक ने ये जारी किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे $400 मिलियन, ठीक है, $400 मिलियन को यहाँ पे जो राशि है स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनोमिक्स, यहाँ देखिए लिमिटेड ने NOCCA रोबोटिक्स द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों IIT कानपुर के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों के समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृति की है? तो दोस्तों USD 500 मिलियन, USD 5 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे 500 मिलियन जो दिया गया है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है ऋण। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृति की है? तो दोस्तों यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है USD 2 बिलियन, ठीक है, USD 2 बिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनीग्राम भुगतान प्रणाली ने भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी प्रतिशत से बैंक खाता क्रेडिट विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वह फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृति की है? तो दोस्तों यहाँ पे $1 बिलियन दी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एक परियोजना के लिए कितना ऋण समझौता किया गया है? तो दोस्तों यह है $145 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया गया है? तो वो है केनरा बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए केनरा बैंक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो को अपने ग्राहकों को पता करने की अनुमति दी है। और कोटक महिंद्रा का बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कोटक बैंक महिंद्रा का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने की मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पे एक्सिम बैंक का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं के लिए सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों यह है ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, ICICI बैंक ने ये सेवा शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई-संजीवनी OPD शुरू किया है? तो ई-संजीवनी OPD की बात की जाए तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ई-संजीवनी OPD शुरू किया है तो वह हिमाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपमित्र, देखिए अपमित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। और याद रखिएगा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो अपमित्र मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा, ठीक है, यहाँ देखिए कोविड फार्मा, याद रखिएगा कोविड फार्मा बुखार सर्दी के लिए दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों को पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और जो एप्लीकेशन है वो कोविड फार्मा है। ठीक है, ये कोविड फार्मा जो है एक एप्लीकेशन है जिसको बुखार सर्दी की दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर पे या किसी जगह से इस तरह से बता करके ख़रीदते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इससे पता कर ला जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीडियो बनाने के लिए किस उपकरण को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाते वीडियो वेल्डर। ठीक है, कौन सा? वीडियो वेल्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस IIT ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है? तो दोस्तों वो IIT मंडी। ठीक है, IIT मंडी ने चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों यह है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन जो है वो
विश्व यहाँ की पृथ्वी दिवस की जो विषय है, ठीक है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है दोस्तों, यहाँ पे विविध के बारे में बात की जा रही है, विविध। और जैसे यहाँ देखिए, विश्व थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है? तो दोस्तों वह है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड जो है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को 159वीं वर्षगांठ पर उपलक्ष्य में तेल अवीय की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया? तो दोस्तों ये इजराइल में है, जो पहले इसका नाम था तेल अवीय, ठीक है, तेल अवीव की सड़क का नाम था, और इसको जो नाम बदल गया है वो टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है, और ये अब इजराइल में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 12 मई को, ठीक है। कौन सा है? 12 मई को ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाई जाती है। तो जो डेट है वो 12 मई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हर साल विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों मई का पहला मंगलवार, कौन सा? मई का पहला मंगलवार होता है जो हर साल विश्व अस्थमा दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक का शीर्ष शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु हाल ही में रिलीज हुई है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं वी कृष्ण स्वामी। कौन है? वी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द ऑनियंस गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक, यहाँ देखिए नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है वो नामक ऑडियो कौन सी है? गॉट इट्स लेयर्स, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 मई को इंटरनेशनल, यहाँ देखिए, डे ऑफ लाइट मनाया जाता है 16 मई को। किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो दोस्तों वो है सिक्किम राज्य जो है वो अपना 45वां राज्य दिवस मनाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर जो आपको 150 क्वेश्चन जो हैं, और इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप सब इसको क्वेश्चंस को पढ़ोगे और नोट्स भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं इसी तरह से और भी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के आप लोग अपना ध्यान दीजिए।